नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके फेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन मिल जाता है, तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, हम टारगेट कर रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स का, जो कि यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के रूप में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। 10वां लेक्चर है। इससे पहले लेक्चर देखना है तो प्लेलिस्ट में जाइए, सारी लेक्चर पड़ी है, ध्यान से देखिए, नोट्स भी बनाते चलिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पर बहुत सारे पीडीएफ आपको शेयर किए जाते हैं, और आपके पास किसी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है तो gkfairs25@gmail.com पे भेज सकते हैं, ताकि उसको भी हम यहाँ पर जो है प्रैक्टिस कर सकें। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 43 आप लोगों के सामने है, जिसमें कि यहाँ पर ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर के बारे में बात किया गया है। इसमें जो है यहाँ पर 3 स्टेटमेंट आपके सामने है। अब देखिए, यहाँ पर पहला स्टेटमेंट है कि चीफ मिनिस्टर हैज द पावर टू डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो क्या ये चीफ मिनिस्टर के जो है हाथों में है ये पावर? नहीं, यह स्टेटमेंट है गलत। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है कि पावर टू डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है रेस्ट विद द गवर्नर, यानी कि जो रेस्पेक्टिव स्टेट के गवर्नर होते हैं वही जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो हो चुका है गलत। तो इस तरह से थोड़ा सा इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसके देखिए, द चीफ मिनिस्टर हैज द पावर टू समन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो देखिए, ये भी स्टेटमेंट है गलत। अब देखिए गलत क्यों है? क्योंकि गवर्नर जो है, द गवर्नर कैन समन और प्रोरोग द लेजिस्लेटिव ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर, यानी कि जो चीफ मिनिस्टर होते हैं उनके एडवाइस पे जो है गवर्नर जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को समन कर सकते हैं या प्रोरोग कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रोरोग। तो इस तरह से जो है ध्यान रखिएगा, ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर द गवर्नर में सजेस्ट एन अल्टरनेटिव डेट बट इट शैल बी लेफ्ट टू द चीफ मिनिस्टर और द कैबिनेट टू रिवाइज देयर डिसीजन और नॉट। तो गवर्नर इज बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। तो इस तरह से जो समन करने का काम है वो गवर्नर के है, ये भी हो चुका है गलत। उसके देखिए, इन द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंस द चीफ मिनिस्टर रैंक्स हायर देन द सुप्रीम कोर्ट जज। तो देखिए, ये स्टेटमेंट है सही। क्यों? क्योंकि चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट विद इन देयर रेस्पेक्टिव स्टेट, ध्यान रखिएगा कि रेस्पेक्टिव स्टेट में जो है along with the कैबिनेट मिनिस्टर, जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं ऑफ द यूनियन, ध्यान रखना है, कैबिनेट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर तो रेस्पेक्टिव स्टेट में, एंड जो है कैबिनेट मिनिस्टर जो है ध्यान रखिएगा कहां पर? तो यूनियन में। ये सम्मिलित रूप से जो है ध्यान रखिएगा एक जो है रैंक रखते हैं, और ये जो है आपको ध्यान रख लेना है कि हायर रैंक कंपेयर टू द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनसे जो है ये चीफ मिनिस्टर रेस्पेक्टिव स्टेट में और कैबिनेट मिनिस्टर यूनियन में ये हायर रैंक रखते हैं इन द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंस। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर ओनली 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए, यहाँ पर हिंदी में भी देख लीजिए कि मुख्यमंत्री के पास राज्य विधानसभा को भंग करने की शक्ति नहीं, राज्यपाल के हाथों में है। मुख्यमंत्री के पास राज्य विधानसभा को बुलाने की शक्ति नहीं, गवर्नर के हाथों में है। वरीयता क्रम में मुख्यमंत्री का स्थान सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से ऊंचा है। बिल्कुल सही है। करेक्ट उत्तर इसका केवल बी सही हो जाएगा। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 आप लोगों के सामने है। अब देखिए, यहाँ पर स्टेटमेंट है कि इफ अ कंट्री हैज अ डेमोक्रेटिक, अब देखिए डेमोक्रेटिक जैसे आ गया, यानी कि इलेक्टेड जो है यहाँ पर गवर्नमेंट होगी, यानी कि गवर्नमेंट इज इलेक्टेड, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, यूनिटरी होगा एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट होगा। तो आपको जो है यहाँ पर बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द फीचर्स आर मोस्ट लाइकली टू बी प्रेजेंट इन द पॉलिटिकल सेटअप, यानी कि डेमोक्रेटिक होगा, डेमोक्रेसी मीन्स गवर्नमेंट इज इलेक्टेड। यूनिटरी सेटअप में क्या होता है कि सिंगल जो है ध्यान रखिएगा, सिंगल सिटीजनशिप। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि हेड ऑफ द स्टेट इज नॉमिनल, जैसे कि भारत में अपना है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, जहाँ की हमारा जो राष्ट्रपति जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो नॉमिनल हेड होते हैं। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। तो ये कौन सा यहाँ पर बेस्ट जो है डिफाइन करता है? तो देखिए, सिंगल सिटीजनशिप यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये देखिए बी और सी में भी है। तो देखिए, यहाँ पर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखिए, सी में क्या होगा? तो देखिए, सिंगल सिटीजनशिप दैट इज यूनिटरी। उसका देखिए, नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट दैट इज द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, एंड इलेक्टेड गवर्नमेंट दैट इज अ डेमोक्रेटिक। तो इस तरह से तीनों यहाँ पर मैच कर रहा है। अब देखिए, यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप
नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट। एंड देखिए सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेटिव, ये गलत हो गया। देखिए सिंगल टीयर ऑफ द गवर्नमेंट इलेक्टेड हेड, गलत। ये सब जो है आपको ध्यान रखिएगा कि ये सब जो है आपको होते हैं। अब देखिए रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, तो रिपब्लिक एक पूछा जाता है कि इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट इज एन इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिपब्लिक, यानी कि हेड ऑफ द स्टेट जो होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं रिपब्लिक में, तो इसको थोड़ा सा जरूर ध्यान रखिएगा। भारत में जो है आपको ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलता है, डेमोक्रेटिक है, यूनिटरी फॉर्म है और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट भी है। तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ द फर्स्ट एवर सर्वे ऑफ द स्नो लेपर्ड, तो देखिए फर्स्ट एवर सर्वे हुआ है, यानी कि भारत में हिम तेंदुओं के पहले जो है यहाँ पर सर्वेक्षण हुआ है। स्नो लेपर्ड मतलब होता है हिम तेंदुआ, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हिम तेंदुआ। तो हिम तेंदुआ, तो आप देखिए पहला स्टेटमेंट है कि स्नो लेपर्ड आर एंडेमिक टू इंडिया, क्या ये इंडिया में ही पाए जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, नहीं, ये हो चुका है यहाँ पर गलत। देखिए स्नो लेपर्ड जो है हैबिटेट रेंज एक्सटेंड अक्रॉस द माउंटेनियस रीजन ऑफ द 12 कंट्रीज, तो देखिए 12 देशों में पाया जाता है, 12 देशों में पाया जाता है स्नो लेपर्ड। जैसे कि 12 देश कौन कौन सा है, तो देखिए अफगानिस्तान, भूटान, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तो कुल मिलाकर ये 12 देशों में पाए जाते हैं। तो ये इंडेमिक तो इंडिया में है नहीं, तो ये स्टेटमेंट हो चुका है गलत। उसके बाद देखिए जो पहला सर्वे हुआ है, तो इंडिया के पास जो है 718, ध्यान रखिएगा 718 जो है यहाँ पर स्नो लेपर्ड जो है पाए गए हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखिए दूसरा स्टेटमेंट है कि वेस्टर्न घाट रीजन है द मैक्सिमम स्नो लेपर्ड। अब देखिए माउंटेनियस रीजन में पाया जाता है, तो वेस्टर्न घाट यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर गलत है, क्योंकि वो ठंडे प्रदेशों में स्नो लेपर्ड, नाम ही है स्नो लेपर्ड यानी कि हिम तेंदुआ। ध्यान रखिएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ द कैट्स जो है यानी कि हिम तेंदुआ लद्दाख में 477, तो लद्दाख में 477 जो ये सर्वेक्षण हुए हैं, तो लद्दाख में 477 हैं। उसके बाद देखिए उत्तराखंड में है 124। उसके देखिए हिमाचल प्रदेश में कुल मिलाकर 51, अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर 36, सिक्किम में 21 और जम्मू कश्मीर में 9। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा कि ये डेटा जो है रिलीज हुआ है कि फर्स्ट एवर सर्वे ऑफ द स्नो लेपर्ड जो हुआ है लद्दाख में सबसे ज़्यादा, देखिए तो यहाँ पर वेस्टर्न घाट रीजन है द मैक्सिमम स्नो लेपर्ड इन इंडिया, तो ये है गलत। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। उसके देखिए स्नो लेपर्ड आर डेजिग्नेटेड एज क्रिटिकली इंडेंजर इन द IUCN रेड लिस्ट ऑफ द थ्रेटन स्पीसीज, तो क्या क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ये, नहीं, तो क्या है वल्नरेबल है, तो ध्यान रखिएगा वल्नरेबल है यानी कि संवेदनशील है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं है, गलत है, क्योंकि ये वल्नरेबल है यानी कि संवेदनशील कैटेगरी में रखे गए हैं इन द IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर के रेड लिस्ट में ये वल्नरेबल कैटेगरीज में रखे गए हैं, तो ये भी जो है हो चुका है गलत। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो करेक्ट उत्तर इसका डी सही हो जाएगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। यानी कि हिम तेंदुआ के पहले सर्वेक्षण के संदर्भ में हिम तेंदुए भारत के लिए स्थानिक है, गलत है, क्योंकि 12 देशों में पाए जाते हैं। भारत में सबसे अधिक हिम तेंदुए पश्चिमी घाट में नहीं, क्योंकि लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम वगैरह रीजन में पाए जाते हैं, यानी कि हिमालय क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। हिम तेंदुओं को IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में गंभीर रूप से लुप्तप्राय नहीं बल्कि संवेदनशील में रखे गए हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो यानी नन ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो कोई भी यहाँ पर सही नहीं है क्योंकि सही पूछा गया था, तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, छोटी छोटी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आते हैं, तो बस क्वेश्चन को यहाँ पर लगाइए और नोट्स अपने बनाते चलिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।